हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्विम ब्लैडर्स एंड लंग्स। स्विम ब्लैडर्स हमें पता है कि ये ब्योंसी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं फिशिस को, और लंग्स का रोल गैसियस एक्सचेंज यानी कि ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में होता है। तो हम स्विम ब्लैडर्स और लंग्स को इकट्ठे स्टडी इसलिए कर रहे हैं, बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था जिससे स्विम ब्लैडर्स या लंग्स ओरिजिनेट हुए हैं, और सेकेंडली फर्स्टली तो ये किससे ओरिजिनेट हुए हैं, और सेकेंडली किस स्ट्रक्चर की पहले फॉर्मेशन हुई थी, स्विम ब्लैडर की या फिर लंग्स की। तो पहले स्टूडेंट्स इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है हम फर्दर इसके पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव फिशेस थी उनमें एक स्ट्रक्चर था सैक लाइक, जिसे कहते हैं न्यूमेटिक सैक। ठीक है, ये जो न्यूमेटिक सैक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था, ये देखा इसको समझा जाता है कि ये ओरिजिनेट हुआ था वेंट्रल आउटग्रोथ ऑफ द ईसोफेगस। ठीक है, ये ईसोफेगस है, और ईसोफेगस की जो वेंट्रल यानी कि नीचे वाली साइड से एक आउटग्रोथ हुई, उससे न्यूमेटिक डक्ट और फिर न्यूमेटिक सैक। ठीक है, न्यूमेटिक सैक की फॉर्मेशन हुई। तो ये कहा जाता है कि इसकी जो वेंट्रल आउटग्रोथ है ईसोफेगस की, उससे फॉर्मेशन हुई न्यूमेटिक सैक की। अब बहुत सारी जो प्रिमिटिव फिशेस थी, एंशियंट फिशेस थी, वो इस न्यूमेटिक सैक्स को एज ए लंग्स यूज़ करती थी। और फिर ऐसा हुआ कि इसी न्यूमेटिक सैक्स ने और इसी ने जो है वो टेट्रापोड के जो लंग्स हैं उसी की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, टेट्रापोड लंग्स जो हैं, जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनके लंग्स ऐसे होते हैं कि इनमें इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। एज यू कैन सी हेयर कि ये जो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन है ये न्यूमेटिक सैक्स में नहीं है। इसकी एवोल्यूशन हुई और इसका रिजल्ट में टेट्रापोड लंग फॉर्मेशन हुई, और उसमें क्या हुआ कि इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई, और इस इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन ने इंक्रीज़ कर दिया सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज इन लैंड वर्टिब्रेट। इसी तरह इन प्रिमिटिव फिशेस के न्यूमेटिक सैक से लंग फिशेस का लंग्स ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, लंग्स की फॉर्मेशन हुई लंग फिशेस में। कहाँ से? ये प्रिमिटिव फिशेस के न्यूमेटिक सैक से। और इसके साथ जो मोस्टली बोनी फिशेस हैं लाइक टीलियोस्ट्स, ठीक है, मोस्ट टीडियोस जो हैं, उनमें इस प्रिमिटिव जो फिशेस के न्यूमेटिक सैक्स ने इन्होंने फॉर्मेशन कर दी स्विम ब्लैडर की। ठीक है, कुछ में लंग्स की फॉर्मेशन होगी, कुछ में स्विम ब्लैडर की फॉर्मेशन होगी। अब ये तो हमें समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब हमने देखना ये है कि पहले किसकी फॉर्मेशन हुई, पहले कौन सी चीज़ ओरिजिनेट हुई, वेदर लंग्स ओरिजिनेट हुए न्यूमेटिक सैक्स से या फिर स्विम ब्लैडर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जो प्रिमिटिव फिशेस थी जिनमें न्यूमेटिक सैक्स प्रेजेंट थी, उनमें एक स्ट्रक्चर था न्यूमेटिक डक्ट। ये जो न्यूमेटिक डक्ट है ये ईसोफेगस को न्यूमेटिक सैक्स के साथ कनेक्ट करता है। एज यू कैन सी हियर, ये न्यूमेटिक सैक्स हैं, ये ईसोफेगस है, इनको यहाँ पे ये कनेक्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है न्यूमेटिक डक्ट का। और जो मोस्टली बोनी फिशेस हैं लाइक टिलियोस, जिनमें इस न्यूमेटिक सैक ने ओरिजिनेट होके स्विम ब्लैडर की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो वहाँ पे स्विम ब्लैडर क्या है? इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूमेटिक सैक से ओरिजिन हुआ था। और स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये फिशेस को ब्योंसी रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसमें फिशेस जो है ना वो ज़्यादा सारी गैसेस जो हैं वो फिल कर लेती हैं। गैसेस फिल करके एज वी नो कि जो गैसेस होती हैं वो लाइटर होती हैं, तो वाटर के ऊपर ही फ्लोट करती हैं। तो ये फिशेस को हेल्प करती हैं कि वाटर के ऊपर फ्लोट करें। जब इन्होंने वाटर की डेप्थ में जाना होता है तो वो इस स्विम ब्लैडर में से गैसेस को एक्सक्लूड कर देती हैं, फिर वो इसकी डेप्थ में जाती हैं। तो जब ऊपर रहना होता है, फ्लोट करना होता है सरफेस पे, तो फिर वो स्विम ब्लैडर में गैसेस फिल कर लेती हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, इनको ब्योंसी रेगुलेशन में हेल्प करता है स्विम ब्लैडर। तो जब टीलियोस में बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे न्यूमेटिक डक्ट जो है वो रिमूव हो गई। न्यूमेटिक डक्ट का जो कनेक्शन था ईसोफेगस के साथ वो लॉस्ट हो गया इन टीलियोस में बोनी फिशेस में। ठीक है, और क्या हुआ कि एक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो गैसेस ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई ब्लड से स्विम ब्लैडर की तरफ थ्रू आ काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म। और इस प्रोसेस को कहते हैं रीट मायरेबल। ठीक है, रीट मायरेबल जो है ना वो आप देख सकते हैं, ये इसमें स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या है कि ये गैसेस ट्रांसफ़र करता है ब्लड से स्विम ब्लैडर की तरफ थ्रू आ काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म क्या होता है। ठीक है, और ये जो पोस्टीरियर साइड पे ओवेल प्रेजेंट है ना, ओवेल स्विम ब्लैडर के साथ, इसका फंक्शन ये होता है कि ये गैसेस को रिटर्न करता है ब्लड स्ट्रीम में।
इसके अलावा स्विम ब्लैडर जो होता है वो डोर्सल पोजीशन में होता है। अब स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि न्यूमेटिक सैक से फॉर्मेशन होगी स्विम ब्लैडर की और लंग्स की, कुछ फिशेस में लंग्स की, कुछ में स्विम ब्लैडर की, और आगे जाकर टेट्रापोड के लंग्स जो हैं वो भी इसी से फॉर्म्ड हुए थे। लेकिन अब हमने ये देखना है कि पहले फॉर्मेशन किसकी हुई, ठीक है, ओरिजिन जो है पहले किसकी ओरिजिनेशन पहले हुई, वेदर स्विम ब्लैडर की या फिर लंग्स की। फ्रेंड्स अब हम साथ ही पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो सबसे पहली इंडियन क्लाइंबिंग पर्च थी वो ऑलमोस्ट अपनी जो इंटायर लाइफ थी वो लैंड पे स्पेंड करती थी, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ कि उनमें एवोल्यूशन किस चीज़ की, गैस चैम्बर्स फॉर्मेशन हुए उनमें, और गैस चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटिक सैक्स, ठीक है, उनके ज़रिए वो रिस्पायर करती थी। और कुछ नॉन टिलियोस फिशेस थी और कुछ टिलियोस थी जिनमें न्यूमेटिक डक्ट की फॉर्मेशन होने लगी, ठीक है। और ये न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट करती थी न्यूमेटिक सैक्स को लंग्स के साथ या फिर किसी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट के साथ। अब जो फिशेस एयर स्वेलो करती थी वो इन न्यूमेटिक सैक्स में एंटर होती थी और वहाँ पे जो है वो गैसियस एक्सचेंज होती थी अक्रॉस वेस्कुलर सर्फिसेस, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो प्रिमिटिव फिशेस थी वो न्यूमेटिक सैक्स को एज लंग्स यूज़ करती थी रेस्पिरेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो इंडियन क्लाइंबिंग पर्च, लंग फिशेस और एंशियंट रेपिडिस्टियंस जो थी वो न्यूमेटिक सैक्स को एज ए लंग्स के तौर पे यूज़ करती थी। और कुछ अदर बोनी फिशेस थी जिनमें न्यूमेटिक सैक्स स्विम ब्लैडर्स के तौर पे एक्ट करता था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि पहले एवोल्यूशन किसकी हुई, पहले स्विम ब्लैडर बनाई या फिर लंग्स फॉर्मेशन हुई। अब कुछ जोलॉजिस्ट हैं वो ये यकीन रखते हैं कि जो लंग्स हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव है दैन द स्विम ब्लैडर, यानी कि लंग्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। उन्होंने कैसे इस चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि जो अर्ली एवोल्यूशन थी बोनी फिशेस की वो हुई थी वार्म फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स में, ठीक है, डिवोनियन पीरियड के टाइम में। उन्होंने कहा कि ये जो प्रिमिटिव फिशेस थी ये जहाँ पे रहती थी वार्म इन्वायरमेंट था, स्ट्रीम्स, रिवर्स और लेक्स में, और जब वो उस वहाँ पे कोई ड्रॉट कंडीशन आती थी या स्टेगनेंट हो जाता था या वो पीरियोडिकली ड्राई हो जाती थी वाटर बॉडीज़, तो वो उन फिशेस में लंग्स प्रेजेंट थे। उन्होंने इवॉल्व होकर लंग्स बनाए और हैबिटेट में, ठीक है, और ये लंग्स जो थे वो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते थे, इस वजह से वो ज़िंदा रहीं, ठीक है। और जो इवॉल्व नहीं कर पाई वो डाई कर गई, उनकी डेथ हो गई। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, प्रेजेंस ऑफ लंग्स इन दोज फिशेस। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो जो लेटर एवोल्यूशन थी ना मॉडर्न बोनी फिशेस की, अर्ली तो हमने देखा वो किस में हुई है, एक स्टैगनेंट इन्वायरमेंट में, ड्राई इन्वायरमेंट में, लेकिन जो लेटर एवोल्यूशन थी वो ही थी मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। अब मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ये तो यहाँ पे स्टैग्नेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वाटर प्रेजेंट था, कोई ड्राई कंडीशन नहीं थी। तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में क्या हुआ कि वो जो न्यूमेटिक सैक्स थी उन्होंने इवॉल्व होकर ब्योंसी रेगुलेशन में हेल्प करना शुरू कर दी, यानी कि स्विम ब्लैडर बना दिया। इस तरह से जो लेटर एवोल्यूशन थी मॉडर्न बोनी फिशेस में उनमें न्यूमेटिक सैक से जो है वो स्विम ब्लैडर की फॉर्मेशन होगी। तो इस वजह से जोलॉजिस्ट कहते हैं कि लंग्स जो हैं वो दे आर मोर प्रिमिटिव दैन स्विम ब्लैडर्स, बिकॉज जो अर्ली एवोल्यूशन हुई थी वो स्टेगनेंट इन्वायरमेंट में हुई थी, ठीक है। स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया कि स्विम ब्लैडर्स और लंग्स जो हैं वो किस प्रिमिटिव स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुए, दैट वाज द न्यूमेटिक सैक, ठीक है। और पहले जो है वो फॉर्मेशन किसकी हुई उसमें हमने कुछ जो है वो लॉजिकल रीजंस भी देख लिए। इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. Thank you.